धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम से आप सभी लोग देखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमारे पास टॉपिक है कि अब मौजूदा परिस्थितियाँ जो हैं, उन परिस्थितियों में आप करेंगे क्या, क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, किस दिशा में बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें सामने हैं। और ख़ास तौर पे इन दिनों जब से जो शाही परिवार है उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है ट्विटर पर, उसके बाद से जो समीकरण हैं या मनोदशा है लोगों की, वो अलग अलग दिशा में बदलने लगी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर घूमती हैं अजीबोगरीब तरीके से, और उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि दिशा कौन सी पकड़े और कैसे पकड़ें, और पकड़े भी तो क्यों पकड़े। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके पास सुझाव आते हैं आप देते चलिएगा। हमारे साथ बहन वीरपाल कौर भी रहेंगे आधे प्रोग्राम के बाद, तो आप अपने सुझाव भी देते चलिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जितनी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलर इसको मॉनिटर करते हैं, आप उतना नहीं करते हैं जितना हम यहाँ लोकल रहकर कर पाते हैं। या कह लीजिए हमारा सारा फोकस इसी चीज़ों पे है, इसलिए हम ज़्यादा पकड़ रख पाते हैं। तो समझते हैं चीज़ों को। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अब आप हर व्यक्ति किसी रेस में दौड़ रहा है, कोई ना कोई, हर किसी का भी जीवन का उद्देश्य है। उसमें कुछ उद्देश्य ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, हर व्यक्ति का मतलब छोटा बड़ा, उससे बड़ा टारगेट ऐसे होता है। सपोज़ एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेलनी है, फिर नेशनल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना है, ओलंपिक खेलना है या वर्ल्ड कप खेलना है। ये सब चीज़ें चलती हैं। मसलन क्या है कि उसे जो रिवार्ड है, किसी चीज़ का इनाम मिलना, वो इनाम एक तरह से उसका प्रोत्साहन है और उसकी अचीवमेंट है, और एक ये उसकी एनर्जी का सोर्स है। कोई भी रिवार्ड है, मान लो आप देश में कोई और अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सरकार अवार्ड देती है या कोई भी व्यक्ति अवार्ड देता है, तो आपको लगता है भी ये अवार्ड मेरे लिए एनर्जी है। वो अवार्ड पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं। हालांकि सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं होता, पर अवार्ड ये कि उसे रिकॉग्निशन मिलता है आपको, और एक पॉजिटिव एनर्जी है, लोग आपको पहचानते हैं और अच्छे रूप में पहचानते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्टेजेस भी आती हैं जहाँ आदमी रिवार्ड के लिए नहीं भागता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चलता है। उदाहरण के तौर पे एक बार एक वकालत के कॉलेज के अंदर, वकील जिसमें बनते हैं, तो वकालत के कॉलेज में एक मतलब इनाम बांटने का फंक्शन रखा गया। अंग्रेजी में कॉन्वोकेशन कह देते हैं, डिग्री या इनाम दिए जाते हैं। इस तरह का एक आयोजन किया गया और उसमें बतौर चीफ गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया गया। तो उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, जो अभी राज्यसभा सांसद भी बने, उसके बाद अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। तो वो चीफ जस्टिस थे उस समय, और उस कॉलेज की जो टॉपर थी एक लड़की थी, और उन्हीं दिनों रंजन गोगोई के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था, एक लड़की के साथ छेड़खानी का या ऐसा कुछ यौन शोषण का आरोप था। तो इस तरह के आरोप का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और उन्हीं, हालांकि वो चीफ जस्टिस थे और दोषी नहीं थे, लेकिन एक मुकदमा आ गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब उस दौरान वो एक लॉ कॉलेज के अंदर कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ गेस्ट गए, लेकिन उस कॉलेज के टॉपर ने चीफ गेस्ट रंजन गोगोई से इनाम लेने से मना कर दिया, कि ये मानते हुए भी मुझे ये व्यक्ति मतलब नहीं सूट करता, भी मुझे लगता है भी रंजन गोगोई दोषी हैं और मैं इनसे रिवार्ड नहीं ले सकती। कहने का मतलब, जब आप रिवार्ड के मतलब कोई भी व्यक्ति रिवार्ड के लिए, इनाम के लिए चल रहा है, तो उसको लगता है भी मुझे इनाम भी कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसका खुद का कोई अस्तित्व हो, जिसने खुद कुछ ऐसा बड़ा किया हो या ऐसी पहुंच पे हो, ऐसी पोजीशन पे वो पहुंचा हो, और उसका अपना एक कैरेक्टर भी हो। आज जिस दौर में हम हैं, आज क्या है कि अगर आप चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी चले जाते हैं, चाहे जुडिशरी में चले जाएँ, चाहे किसी ऑफिसर लाइन में चले जाएँ, करप्शन इतनी इस स्टेज पे जा चुका है कि हमें लगता ही नहीं है भी इस व्यक्ति को आदर्श मान लिया जाए। मान लो कोई ऐसे कहेगा भी मेरे लिए मुख्यमंत्री आदर्श है या मेरे लिए प्रधानमंत्री आदर्श है, क्योंकि उस आदर्श का कोई कैरेक्टर होगा, उसके कोई गुण होते हैं, वो गुण दिखाई देने चाहिए, और उन गुणों के आधार पे लोग आदर्श मानते हैं।
अब जब हम डेरे पे बात करते हैं, डेरा सच्चा सौदा, तो क्या है कि हम यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा लेने आए, आध्यात्मिक तरक्की के लिए आए। हमें सब पिताजी मिले, हजूर पिताजी मिले, गुरुजी मिले, उनमें हमने वो गुण देखे, तो बहुत सारे गुणों का हमने उनमें भंडार देखा। तो हर व्यक्ति क्या है भी गुरुजी से नज़दीक से बात हो जाए, उनसे मिलने को मिले, उनकी इस्तेमाल की हुई कोई चीज़ मिल जाए, मतलब ऐसी हर चीज़ जो हजूर पिताजी से जुड़ी थी वो मिले। उसके लिए कीमत मायने नहीं रखती थी लोगों के लिए भी कितनी कीमत में मिलेगी, मिल जाए, क्योंकि ये एक बड़ी अचीवमेंट है भी लोगों के लिए हजूर पिताजी का आदर्श हैं। अब क्या है कि हजूर पिताजी इतनी बड़ी पर्सनालिटी में आ गए, मतलब एक गुरु भी हो गए, लोगों के लिए ईश्वर समान हो गए, या कुछ ईश्वर से भी बढ़कर हो गए। ये इस तरह की पर्सनालिटी में जब हजूर पिताजी आ गए, अब लोग किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को, कि अब हमें, मतलब हम उस स्टेज पे तो पिताजी के एट पार पहुंच नहीं पाएंगे। तो लोगों के लिए होता है भी पिताजी के नज़दीक कौन पहुंच पा रहा है, कि मान लो ये व्यक्ति नज़दीक पहुंच पा रहा है, इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई गुण होंगे तो ये नज़दीक पहुंच पा रहा है। ऐसे लोगों को हमने देखना शुरू कर दिया भी, अगर ये एडम ब्लॉक वाला पिताजी से इतना करीब से बात कर रहा है तो इसकी तो भैया बढ़िया भक्ति है और बढ़िया सेवा की होगी, बड़े गुण होंगे इसमें, तभी पिताजी नज़दीक से बात कर रहे हैं। ये चीज़ें मतलब हम सोचने लगे, लेकिन यही चीज़ें हजूर पिताजी स्टेज से कंडेम्ड कर रहे थे, खंडन कर रहे थे। रूहानियत में ये चीज़ें कभी नहीं होती। रूहानियत में हर एक व्यक्ति एक घुटने पे, मतलब घुटनों के बल चलने वाला छोटा बच्चा होता है, जो कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। रूहानियत में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दुनियादारी में व्यक्ति रिवार्ड लेता है, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, उसकी पहचान हो। रूहानियत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भी जो शिष्य की पहचान है वो उसके गुरु के गुणों से हो, ना कि उसकी खुद की पहचान हो शिष्य की। मतलब ये चीज़ें मतलब हम रूहानियत में उल्ट होती हैं। लेकिन दुनियादारी वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाते रहे लोग भी, ये प्रबंधक नज़दीक जा रहा है, ये नज़दीक जा रहा है, तो ऐसे में एक ग्रेडिंग बनी हुई है डेरे में। वो ग्रेडिंग क्या है भी, अब पिताजी के बाद नंबर 2 कौन? अब नंबर 2 पे किसी ने हनीप्रीत को रख रखा है, किसी ने राकेश को, किसी ने PR नैन को, किसी ने माताजी को, किसी ने बाकी परिवार के सदस्यों को। हर व्यक्ति के लिए एक ना एक लेवल है। अब जिसके लेवल में आप, जिसके संपर्क में आ गए, आपको वही बढ़िया दिखता है, बाकी नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति आपके सामने एक छद्म ऐसा प्रस्तुत करता है कि आपको लगता है बाकी सब गलत हैं और वही सही है। और ये चीज़ें हर एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है कि एक ही कर रहा है। आप किसी भी प्रबंधक को पकड़ेंगे, अगर आपकी पर्सनल लेवल पे उनसे बातचीत है, तो एक स्टेज पे आके वो क्या बोलेगा कि मैं ही सही हूँ। मान लो सपोज आपने PR नैन को पकड़ लिया, तो वो क्या बोलेगा कि बाकी सब गलत है, मैं ही सही हूँ। अभी आपने राकेश दिड़बा को पकड़ लिया, वो बोलेगा मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। हनीप्रीत को पकड़ लिया, अभी मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। ये पैटर्न चलता है और इस पैटर्न में हर एक बंदे का अपना एक गिरोह पनप रहा है। अब आज की स्टेज में हमने क्या सोच लिया, अभी पिताजी गए जेल, अब इसका मतलब क्या है, अभी डेरे को चलाना तो है, डेरे को भी चलाना है, बचा के भी रखना है, सब कुछ करना है। ऐसे में भरोसा किस पे किया जाए भी, कौन सा व्यक्ति सही है? क्योंकि जब 25 अगस्त में ये समझ में आया भी पिताजी के साथ विश्वासघात हो गया, तो किसने किया? तो हर एक व्यक्ति अपनी सफाई देने में उतरा। किसी ने तो भैया नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया, किसी ने अमित शाह का, किसी ने मनोहर लाल खट्टर का, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने नशा माफिया का, किसी ने किसी का। हर व्यक्ति अपने आप से पल्ला झाड़ने लगा भी मेरा रोल नहीं है। अगर जो तो निचली स्टेज पे थे वो प्रबंधकों को बोलने लगे, प्रबंधकों ने आगे बड़े बड़े ऐसे लोगों के नाम डाल दिए जिस तक आप पहुंच नहीं सकते। आप बोलोगे जी जज ही बिक गया था, आप बोले गवर्नमेंट बिक गई है, गवर्नमेंट ने इतने पैसे मांगे, वो पैसे नहीं दिए गए। मतलब बहुत सारे अलग अलग कारण आपके सामने रख दिए गए। उस तमाम कारणों में अब किसकी बात सही थी किसकी गलत पता नहीं, लेकिन एक स्टेज से तो पैसे का उगाही चल पड़ी। अब दूसरी तरफ से एक रेफरेंस था भी पिताजी का परिवार है भी, ये पिताजी से इन दिनों भी मिल रहा है, बातचीत हो रही है। बाकी सबकी तो कहानियाँ थी कि भाई पहले शुरू में 2017 में भी पिताजी शोभा गोरा तो भी ऐसे बोलती थी, हमारी रोज़ आधा घंटा बातचीत होती है, तब विपासना बहन भी बोलती थी, फिर अभी दोनों को बाहर कर दिया गया। अब पता नहीं इनकी बातचीत किसकी होती है, लेकिन क्या है तब जितने झूठ भरोसे गए आज वो सारे एक्सपोज हो चुके। वो अलग बात है भी उस नाम पे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो किसी ने उसकी सार नहीं ली, किसी ने उसका हिसाब नहीं लिया। अगली स्टेज पे जब अब आएंगे कि फिर हमें लगा नहीं, अब
परिवार है। अभी ये तो रेगुलर मिल रहा है, इसका मतलब इन पे पिताजी भरोसा अभी भी करते होंगे, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ परिवार को लगता है कि पिताजी हम पे भरोसा नहीं करते, मतलब साथ संगत को लगता है कि पिताजी परिवार पे भरोसा करते होंगे, लेकिन परिवार को जितना हमने जाना है उनको लगता है कि पिताजी उन पर भरोसा नहीं करते। और ये एक असमंजस वाली सिचुएशन भी सामने आपके कभी ना कभी आएगी। चलिए उन पे भरोसा करते या नहीं करते, लेकिन उसके आड़ में जो चला, अब आपको लगा पिताजी की पैरोल हुई, कब हुई? 24 अक्टूबर 2020। आपको याद ना हो तो बता दें, 24 अक्टूबर 2020 में हुई थी, या शायद 19 में, 20 में, तो हाँ 20 में हुई थी, कोरोना लग चुका था तब तक। तो पिताजी की पैरोल हुई और पिताजी मेट्रो हॉस्पिटल गुड़गांव में आए। माताजी बीमार थे कि बीमार किए गए या फिर बीमारी का दिखावा किया गया, ये जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी तथ्य हैं सामने हैं उस हिसाब से बीमार नहीं थे। उसके बाद वो पैरोल का होना, पैरोल का वीडियो जारी होना, उसके बाद उस सब के आधार पे पैसा लेना, ये चल रहा था। फिर फरलो भी हो गई, पैरोल दोबारा भी हुई, बीमारी के नाम पे अलग अलग हॉस्पिटल में भी गए, ये सारी चीज़ें होती रही। अब ऐसे में एक चीज़ कॉमन रही, वो था भी परिवार हमेशा पिताजी के साथ था। लोगों ने दुहाई भी दी, हाँ भी बीमार हैं तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसी भी चीज़ें दिख रही थी भी परिवार है भी और नहीं भी, और है भी तो वो खाना पूर्ति के लिए है, और असल में पिताजी हैं भी बाहर या नहीं। ख़ास तौर पे पंजाब इलेक्शन के टाइम पे जो 21-22 दिन की फरलो का जो ड्रामा किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न पैदा कर गई। चलो कुल मिला के एक स्टेज फिर भी ये थी, चलो भी परिवार है, लेकिन उसके बाद अगर परिवार है, रिज़ल्ट क्या था? आज की सिचुएशन में जब आप आएंगे तो कल हमारे पास जानकारी आई भी, अब एडम ब्लॉक ने एक नया आडंबर शुरू किया है। उस आडंबर में ये नाटक करना शुरू किया भी शाही परिवार को शाही नहीं बोलना है। क्यों? अब ये परिवार पिताजी का सगा नहीं रहा। मतलब ये बातें मीटिंगों में चर्चा हो रही हैं, और चर्चा नहीं हो रही, ये डिबेट हो रही है तो इस बात को प्रस्तुत कैसे करना है। और फिर इस बात को डेमो के तौर पे 4 लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया गया। भी देखते हैं भी कितना का इम्पैक्ट आता है इस तरह की बातचीत का, बाकायदा प्लानिंग करके। फिर उसके बाद साइड बाय साइड प्लानिंग हो रही है भी अब चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा जाए कि जो परिवार की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आप कहाँ खड़े हैं? 4-5 साल से जिस परिवार से आप उम्मीद लगाए खड़े थे भी इन पे तो पिताजी भरोसा करते होंगे, तो क्या वाकई में करते हैं? मतलब उस टाइम हमारे दिमाग में क्लियर था कि पिताजी हनीप्रीत और एडम ब्लॉक पे तो भरोसा नहीं करते होंगे, लेकिन परिवार पे करते होंगे। आज परिवार एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन लगाने वाला कौन? वो जिस पे पिताजी भरोसा करते ही नहीं है, और वो है एडम ब्लॉक। और इस स्टेज पे अब आप कहाँ जाएँ कि आपको लगे भी 5 साल झक मारते रहे, इससे बढ़िया तो हम खुद ही कुछ अदालत में पैरवी कर लेते, कुछ कर लेते, लेकिन अब समय हाथ से निकल गया। तो अब क्या करें भी? अब ब्लॉकों में जब आप पता करेंगे तो ब्लॉक में एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन क्या है? पहले सिचुएशन क्या थी कि पिताजी गुड़गांव आए थे, और गुड़गांव में पिताजी ने प्रसाद रखवाया। आपके सामने कहानियाँ आएंगी, आपको फिर भी बता देते हैं, हो सकता है आ भी गई हूँ। गुड़गांव में भी पिताजी ने प्रसाद रखवाया था, और प्रसाद जब रखवाया तो पिताजी ने वो प्रसाद खास लोगों को देने के लिए रखा था, लेकिन एडम ब्लॉक या 45 नंबर वो प्रसाद बांटना भूल गए। ये कहानी का हिस्सा है। और उसके बाद जब पिताजी से दोबारा खुशी की बात हुई तो पिताजी ने पूछा अभी वो प्रसाद दिया या नहीं दिया, तो फिर एडम ब्लॉक ने माफ़ी मांगी भी नहीं दिया। तो अब वो प्रसाद लेकर आए हैं और कुछ खास खबरें लेकर आए हैं, या कह लीजिए खास तरह की खुशी लेकर आए हैं। इस तरह की कहानी आपको परोसी जाएगी। अब ये खास कहानी के चक्कर में आपको नॉर्मल नाम चर्चा घरों में या डेरे में नहीं बुलाया जाएगा। अब आपको बुलाया जाए किसी मैरिज पैलेस में या किसी रिजॉर्ट में या ऐसी जगहों में, वहाँ आपको खिलाया पिलाया जाता है। खिलाया पिलाया कैसे? जैसे आप किसी दुकान पे जाएं, ख़ास तौर पे जब शादी की शॉपिंग कोई लोग करते हैं तो ज़्यादा सामान खरीदते हैं। ऐसे में जो दुकानें बनी हैं उन दुकानों पे जब आप सामान लेने जाओगे तो पहले आपको सामान देने की बजाय खिलाते पिलाते हैं कि बढ़िया ग्राहक पहले पक्का कर लें, भाग ना जाए। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि अब खिलाया पिलाया जाता है लोगों को बुला के। खिलाने पिलाने के बाद फिर आपको बड़े स्टाइल से एक ऐसा आदमी कहानी परोसेगा जिसको व्यक्तिगत तौर पे आप नहीं जानते हो, ताकि आपको उसकी कमियां ना पता चलें। तो वो कहानी परोसने के बाद धीरे धीरे करके आपको सारी कहानी परोस के एक स्पेशल तरह का काजू बादाम मिश्री मिक्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ प्रसाद के तौर पे दी जाएगी।
उसके बाद आपके सामने विकल्प रखा जाएगा, ऐसा फिगर बता देंगे जो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। जैसे मैं कहूँ 7,43,291 रुपये, मतलब आपको लगे भी इतना स्पेसिफिक कैसे है, भी तो पिताजी ने कहा होगा भाई कोई ऐसा है वैसा है भी इसकी बोली लगानी है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर फिगर दे के पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इस स्टेज पे, और अमूमन एक ब्लॉक से 50 लाख है आराम से निकाल पा रहे हैं। 2 लाख 3 एक मतलब जहाँ लगता है भी लोग थोड़े कम फाइनेंशियली साउंड हैं, वहाँ तो ये 500 रुपये तक भी आ जाते हैं। जैसे जैसे इनको लगता है कि भीड़ में लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, वहाँ पे ये 2 लाख 3 लाख से नीचे नहीं उतरते हैं। और उसके बाद लोग वो पैसा अब डेरे में जमा कराने आ भी रहे हैं, कुछ लोगों से ये वहीं ले आए होंगे जिस तरह से पैसा है। अब आपको लगे भी हर 3 महीने बाद एक ब्लॉक से 40-50 लाख चला तो जाता है, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है, इतना सारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है भी। 50 लाख एक ब्लॉक से जाएगा तो 700-750 ब्लॉक हैं, इस हिसाब से तो हर 3 महीने में कम से कम भी लगाएं तो 300-350 करोड़ रुपया बन जाएगा। और एक साल में 1000 करोड़, एक साल में 1000 करोड़ तो बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान भी जहाँ पे चंदा चढ़ता हो वहाँ भी नहीं आता है। और उनके इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, सब कुछ है, हज़ारों, इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन ऐसे में ये 1000 करोड़ रुपया एक साल में जा कहाँ रहा है। ये सारा पैसा या तो कनाडा शिफ्ट हो रहा है या हवाले के जरिए या फिर हनीप्रीत की प्रॉपर्टी बनाने में लगा हुआ है। नहीं तो 45 मेंबरों की प्रॉपर्टियाँ देख लो, जितने भी मेन लोग हैं उनकी, उनके बच्चों की प्रॉपर्टी देख लो। नौकरी उनको कोई 20,000 की नहीं देता, लेकिन गाड़ी उनके पास 50 लाख की मिलेगी। कमाओ बचत उनकी होती होगी 20,000 रुपये, लेकिन एक टूर पे घूमने जाएंगे तो 1 लाख रुपया खर्च कराएंगे। मतलब ये पैसा जो बेहिसाब खर्च होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 45 मेंबर यही लोग कमा रहे हैं। ये लोगों को फंसाने के लिए बीच में एजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या है कि हमारी जानकारी में एक प्रॉपर्टी डीलर आया, और प्रॉपर्टी डीलर कैसे भी ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनका 5-7 बंदों का ग्रुप है, सिरसा के ज़्यादातर बंदे हैं, कुछ पंजाब के, सुनाम, संगरूर साइड के हैं। तो इन लोगों का ग्रुप है, ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इन्होंने एक डीलर पकड़ लेते हैं लोकल, और जानबूझ के डील सारी खुद कर चुके होंगे, लेकिन डीलर को बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं भी वो डील करवाए। जब डीलर डील करवाता है तो उसको कमीशन दे देंगे। मान लो डील तो हो रही है 50 करोड़ की ज़मीन की, और बीच में डीलर डाल के डीलर को 10-15 लाख रुपए सरका देंगे, और सारा ऑनर्स जो है वो डीलर पे शिफ्ट हो जाता है, भाई डीलर सब कुछ करवा रहा है। और जो लोग एक्चुअल में कर रहे हैं वो छुप जाते हैं। वो डीलर क्या, वो डीलर अपने आप में सत्संगी हैं, और उनको लगता है कि डेरे की बहुत बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, और बहुत उसके बाद हमें पैसा भी ठीक ठाक मिल जा रहा है। और उसके बाद वो पैसा जब खर्चते हैं तब समझ में आता है यार इतना पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है, और तब समझ में आता है भी ये डीलर बने हुए हैं, इनको थोड़ा बहुत हिस्सा चाहिए भी, और लेकिन थोड़े थोड़े में काम चला लेंगे। मतलब ये एक, अगर आप पैसा का सिस्टम देखेंगे तो एक जगह नहीं है, हर जगह पे है। क्या शाही परिवार को इन चिट्ठियों के बारे में नहीं पता? नहीं, परिवार को चिट्ठियों के बारे में कैसे नहीं मालूम है, परिवार को सब कुछ मालूम है चिट्ठियों के बारे में। लेकिन क्या है, समस्या क्या है कि हमारे पास एक शिकायत है। शिकायत ये कि परिवार से कुछ लोग मिलना चाहते हैं, और कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए भी होंगे, लेकिन उनका ये कहना था कि परिवार वाले मिलते नहीं हैं। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया कि मेरी कोई शाही परिवार से बात नहीं होती है, लेकिन एक सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, जो सिचुएशन बहुत छोटे स्केल पे मेरे साथ भी है। क्या है कि मुझे हर रोज़ दिन में 10-15 नए कॉल्स आते हैं, नए नंबर से कॉल आते हैं। उस 10-15 में से कुछ ही कॉल मैं उठाता हूँ, कुछ नहीं भी उठाता। नए कॉल्स हैं, पुराने कितने आते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन नए कॉल्स आते ही आते हैं। कई बार ऐसे में इंपॉर्टेंट कॉल्स भी छूट जाते हैं। कई बार लोग डायरेक्ट घर आ जाते हैं भी, कुछ लोग इकट्ठे होकर घर ही आ जाते हैं, या पहुंचने के बाद फ़ोन करते हैं भी मिलना चाहते हैं। मिलने जब वो आते हैं तो बहुत तरीके से चीज़ें परोसते हैं। मतलब उनकी अपनी समस्या भी होती है, संगत की समस्या भी होती है, हर तरह की तरीके से हर तरह के लोग मतलब होते। ऐसे में ऐसे लोग भी आए जो मतलब चीज़ें परोसने नहीं आए, वो अपना हमदर्द बन के आए, साथी बन के आए, लेकिन एडम ब्लॉक ने भेजे। और उसके बाद उन पे भरोसा करके कोई बात भी छेड़ ली तो उस बात का बतंगड़ बन गया कि चलो कोई बंदा बात कर ले, तो बतंगड़ बन गया। अभी क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना सलाहकार है। ऐसा भी सिचुएशन मेरे सामने आई, कोई आदमी 2 साल पहले आया, अब वो बहुत कुछ सुना के गया, लेकिन हमें लगा भी बिना मतलब हमारे ऊपर सिर पे चढ़ रहा है, बिना मतलब गुस्सा हो रहा है, बिना मतलब अनाप शनाप बोल रहा है। लेकिन आज 2 साल बोलने के बाद जब हमें लगता है भैया 2 साल पहले वो व्यक्ति आया था और वो सही बोल के गया था,
और हमें उसकी उस टाइम बात सुननी चाहिए थी। फिर हम दोबारा उस व्यक्ति को ट्रेस करते हैं, पकड़ते हैं, पूछते हैं, माफ़ी मांगते हैं, भी आप बताओ जी उस समय आपने ये बात बोली थी, लेकिन हमें आज समझ में आ रही है ये बात, उस समय शायद हमारा मेंटल लेवल नहीं था भी समझने का। कुछ यही सिचुएशन शाही परिवार के साथ हो सकती है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हो सकती है। क्या है कि उनके भी अपने सलाहकार होंगे बहुत सारे। अब बहुत सारे लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, नाराज़गी भी है, हर चीज़ है। उनके साथ जो भी लोग उठते बैठते हैं, सोते जागते, जो भी जिस तरह के भी लोग हैं जिनकी वो राय मानते होंगे, जो उनके सलाहकार हैं, उसके अलावा मान लो मैं चला जाऊँ, मैं एक ओपन मंच पे बोल रहा हूँ, सपोज़ मेरा ना कोई और व्यक्ति चला जाए जो ओपन मंच पे ना बोलता हो, वो जाके अपनी समझदारी में कोई बात करे, लेकिन अब सामने वाले का क्या मानसिक स्तर उस लेवल का है कि वो आपकी बात समझ जाए। दूसरा कि इतने सालों से जिन लोगों के बीच में वो पले बड़े हैं, क्या उनको इतनी परख है कि हमारे साथ रहने वाला कौन सा आदमी समझदार है और कौन सा बेवकूफ़, या कौन सा साथी है और कौन सा दुश्मन। अगर पता होता तो ये नौबत आती नहीं थी। इसका मतलब वो परखने में गलती कर रहे हैं। तीसरा, जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं और एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो मुद्दा इतना वास्ट है, जिसमें सरकारों की सरकारें रड़ी हुई हैं बीच में, और सीबीआई तक मतलब उसमें बीच में पार्टिसिपेंट है, ऐसे में 15 मिनट की मुलाकात में क्या आप शाही परिवार का भरोसा जीत जाएंगे? और इस सब से अलग, अगर शाही परिवार मान लो कोई काम कर भी रहा है, कर रहा होगा मान लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर हर रोज़ उनको 50 लोग या 10-20 लोग नई तरह की सलाह देने वाले आ जाएं या हमदर्दी जताने आ जाएं, और उसके बाद शाही परिवार के पास विकल्प ये हो कि हम इन लोगों के साथ खड़े या अपनी लड़ाई लड़ें, ये सारी चीज़ें जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक स्टेज ऐसे ही आती है जो भुगत रहा है आदमी। मेरे साथ भी ये सिचुएशन है। 2 साल पहले मेरे किसी की बात जल्दी में हजम नहीं करता था, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर देता था और मुझे हर एक व्यक्ति बेकार लगता था। लेकिन उस समय जिन लोगों ने बोला, बहुत से लोग ऐसे थे जो उस समय नाराज़ थे, लेकिन आज वो लोग साथ खड़े हुए। क्यों? धीरे धीरे हमें समझ आने लगा भी यार ये लोग सही बोलते थे, हमारा ही लेवल नहीं था समझने का, हम इनके लेवल पे पहुँचे नहीं थे। और यही स्टेज शाही परिवार के साथ है। उनको जब हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहते, या ये कह लो भी इतनी बार धोखा खा चुके हैं कि वो भरोसा करने का रिस्क उठाना नहीं चाहते किसी पे। और मान लो मेरे जैसा व्यक्ति जाके बात करने लगे तो उनको ये लगता है यार ये आदमी जाके तो लाइफ पे सारा कुछ बोल देगा, इससे तो वैसे ही नहीं बात करनी। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एंड पे अपने को लेकर सोचिए भी आप कहाँ खड़े हैं, आपके पास क्या विकल्प है। जिनके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो आप पे भरोसा करने की सिचुएशन में नहीं है, तो करें भी तो कैसे करें, क्योंकि आप 5 साल बाद उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको 5 दिन नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमने भी सह ली और उन्होंने भी सह ली। इस भरोसे की कड़ी नहीं है कोई। और कड़ी की सबसे बड़ी कमी कहाँ है कि शाही परिवार के पास अपने निजी भरोसेमंद लोग नहीं हैं या समझदार लोग नहीं हैं जो उनको सही राय दें भी हाँ इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए और इससे नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद उनके साथ हर चीज़ जुड़ी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। राजनीति भी जुड़ी है, आध्यात्मिक लेवल भी जुड़ा है, सामाजिक भी जुड़ा है, पारिवारिक जिम्मेवारियां भी जुड़ी हैं, डेरा की कुछ जिम्मेवारियां इनडायरेक्टली उन तक एक तरह से ऑब्लिगेशन आ जाता है और उनके ऊपर किसी तरह का भी वो भी साथ जुड़ा है। तो हर चीज़ जुड़ी है। ऐसे में एक आदमी कितना रिस्पॉन्सिबल बन पाएगा अपनी लाइफ में, चाहे वो शाही परिवार का सदस्य हो चाहे कोई भी, तो ये आपको विचार करने की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन में आप अपने आप को ऐसी जगह रखें भी अब आप क्या करेंगे, भी पैसा देंगे तो क्यों, किसको, किस काम के लिए। जिन वकीलों को पिछले 4 अगर हमें एक साल का 1000 करोड़ भी माने तो 5 साल पूरे होने को आए हैं, चलो हम 5 साल में आधा लगा लो 2500 करोड़। भी 2500 करोड़ एक वकील छोड़ो, एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन की पूरी ज़िंदगी की एसेट होती है 2500 करोड़। और वो भी तब जब वो उसके परिवार में एक बड़ी संपत्ति कोई छोड़ जाए तो, नहीं तो होती नहीं है। तो ऐसा कौन सा वकील है जिसके ऊपर एडम ब्लॉक 2500 करोड़ रुपया खर्च कर गया। हालांकि रकम बहुत ज़्यादा है, 2500 करोड़ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, लेकिन इतना पैसा किस पे खर्च कर गए वो, कौन सी ऐसा पुलिस में सेटिंग कर गए। ना तो पिताजी को किसी भी मायने में रिलीफ नहीं मिला,
किसी भी सिचुएशन में, उल्टा 3 मुकदमे 4 मुकदमे एक्स्ट्रा एडम ब्लॉक ने और डलवा दिए। तो फिर ये पैसा किस काम के लिए दिया आपने जिससे रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। 21 दिन की छुट्टी दिलवा भी दी तो क्या तोप चल गई उसमें, और हालांकि वो छुट्टी भी अभी डाउट के दायरे में है। तो उसके अलावा हो क्या रहा है आपके साथ, ये क्या एक टूल है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है। और ये धंधा ऐसा नहीं कि सिर्फ डेरे के साथ चल रहा है, ये आप किसी भी संस्था में घुसेंगे हर जगह आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बिजनेस मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो आस्था है वो ज़रूरत से ज़्यादा गहरी है, और उसकी वजह से हमें ये तर्क दिखाई नहीं देते, क्योंकि इस तरह का धंधा भी कोई कर सकता है और ये वाकई में धंधा है। तो यकीन मानिए ये धंधा चलाने के लिए ही पिताजी को जेल भेजा गया, वरना धंधा ढंग से चल नहीं रहा था। और इसके जब आपके पास पैसा आएगा तो पैसे के साथ क्राइम आएगा ही आएगा, और किस स्टेज का आएगा ये आपको अंदाज़ा नहीं है। क्राइम किस स्टेज का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, किसी का मर्डर कर देना, मर्डर कर वो भी चलो आज की डेट में आम हो गया है। उसके अलावा क्या कि समाज की दिशा बदल देना, ऐसी सिचुएशन पे आ गया है देश ही मान लीजिए ऐसी सिचुएशन पे आ गया है जहाँ पे लोग संतों का मजाक उड़ाना मजाक समझते हैं। जैसे अभी हाल ही में इस्लामिक कंट्रीज़ में कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेके एक मुद्दा खड़ा कर दिया भी, वो जो भी थे जैसे भी थे वो एक संत थे, और संत की श्रेणी में उन्होंने समाज के अच्छे के लिए काम किया और एक समाज के बड़े हिस्से को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया, मतलब भाईचारा बना दिया, आपस में एक परिवार में पिरो दिया। तो उन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, क्या नहीं किया, वो उनकी लाइफ हिस्ट्री कितनी सही है जो अवेलेबल है और कितनी गलत है पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जी उसका आउटकम ये है भी लोग एक बहुत बड़े स्केल पे भाईचारे में जुड़ के रहते हैं, एक बड़े स्केल में एकता में काम करते हैं, और उनमें आपसी प्रेम है और आपसी विश्वास है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करने में कामयाब है तो वो व्यक्ति संत ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और यही चीज़ हम हजूर पिताजी में भी देखते हैं कि हजूर पिताजी ने करोड़ों लोगों को एक मत कर दिया, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, और उनका एक आपस में भरोसा पैदा कर दिया। वो अलग बात है भी एडम ब्लॉक ने तो सारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया, लेकिन फिर भी एक स्टेज पे आज भी सत्संगी बहन भाइयों में आपस में एक भरोसा है डेरे की हजूर पिताजी की वजह से। और यही संतों का आधार होता है, वो समाज को एक कर जाते हैं, कितनी भी उनमें डाइवर्सिटी हो वो समाज को एक करके जाते हैं। अब आज की सिचुएशन में जब हर एक आदमी आपको लड़ा ही रहा है संतों के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो भरोसा किस पे करेंगे। भरोसा करने के लिए गुरु है, लेकिन गुरु पे भरोसा करने के लिए आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, कि ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा कर रहे हैं जो सिर्फ आपको लूट रहे हैं, वो आपके भरोसे का कारोबार चला रहे हैं। और ये डेरे में के अलावा हर जगह चलता है, डेरे में कोई नया नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी जगहों पे जो भगवान की जो जगह है वो एक निर्जीव वस्तु है, चाहे वो मूर्ति के फॉर्म में है, चाहे किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो किताब की फॉर्म में है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु है, वो बोल नहीं सकती है। लेकिन पिताजी तो बोल सकते थे, जो हर किसी कोई व्यक्ति किसी को भी भगवान मान सकता है, तो वो चीज़ तो बोल नहीं रही है, लेकिन पिताजी इंसान की सुनी में तो पिताजी बोल सकते हैं। अब ये चीज़ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी अगर जो बात मान लो एडम ब्लॉक पैसा कमाने के लिए आपको बता रहा है और पिताजी उसका खंडन कर देंगे तो पैसा कैसे कमाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है भी ऐसी सिचुएशन लाई जाए कि पिताजी और साथ संगत के बीच में संवाद काट दिया जाए, और उसके बाद जो संवाद एडम ब्लॉक परोसेगा वही सही माना जाए। यही चीज़ तो होती है। अभी धर्म के नाम पे एक धर्म का ठेकेदार आपको परोसता है, क्या परोसता है कि फलाने संत ने ये बात इस नज़रिए में कही है। अब संत तो आके उस समय बताने से रहे कि मैंने किस रूप में कही थी, लेकिन जैसे वो झटका कहते हैं, अभी झटका मतलब किसी ने पूछा एक संत से कि जी मांस खाने का मन कर रहा है, तो संतों ने कह दिया अभी एक काम करो, पट का मतलब अपने पट का मांस खा लो, जांग का कह देते हैं आप हिंदी में, पंजाबी में पट कह देते हैं, अभी पट का मांस खाओ। उसने आगे जाके संगत को संदेश दे दिया अभी गुरु जी ने बोला है झटका, मतलब झटका से काट लो और खा लो। तो प्रथा चल पड़ी अलग अलग तरीके से। ये तो हजूर पिताजी कहानी सुनाया करते। लेकिन यही सिचुएशन है जब आपके सामने स्पष्ट तौर पे कोई संत सच्चा संत नहीं है, तो वो संत जब चले जाते हैं या उनका समय पूरा हो जाता है, चोला छोड़ जाते हैं, और वो एक जो रीत चला जाते हैं, उस रीत में जो उनके चौधरी बनते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, वो ठेकेदार अपने तरीके से चीज़ें परोसते हैं। अब आज एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, एडम ब्लॉक आपको बोल रहा है कि पिताजी ने जो अरदास बनाई है वो आपने बोलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। सही कौन सी है? सही वो है जो आदमी साजिश करके दंगे करवा के लोगों को मरवा रहा है, वो जो अरदास बना रहा है वो सही है आपके लिए। मतलब कबूल किसने करनी है, मतलब एक फार्मूला है
वो फार्मूला लगाने से कोई रिजल्ट निकलता है, और जिसने वो रिजल्ट चेक करना है उसी ने वो फार्मूला बना के दिया है। लेकिन आप बोल रहे हो नहीं ये फार्मूला गलत है, फार्मूला जो मैं बनाऊंगा वो सही है, और आपने नया फार्मूला बनाया, तो जिसने रिजल्ट चेक करना है वो बोल रहा है भी ये मेरे फार्मूले से तो हो ही नहीं रहा काम, मैं कैसे चेक करूँ। तो यही चीज़ आपके सामने परोस दी। पिताजी ने जो अरदासें बनाई, भी मैंने तो अरदास मतलब पिताजी ने तो अरदास कबूल करनी है, उन्होंने ही बना के दे दी, और फिर बोल रहे नहीं पिताजी वाली अरदास तो गलत है, हम अपनी बनाएंगे। कौन लोग बना रहा है? वो लोग जो 3 वचन नहीं मानते, वो लोग जिनको पिताजी ने हटा दिया कि भैया हमारे साथ सेवा करने के लायक नहीं है, वो लोग जो दंगे करवा रहे हैं, वो लोग जो दंगे करवा के लोगों को मरवा रहे हैं, वो जो पिताजी के नाम से पैसा लूट रहे हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और वो लोग आपको अरदास बना के दे रहे हैं कि भाई ये वाली अरदास बोलोगे तो पिताजी कबूल करेंगे। और यही चीज़ धर्म का धंधा है, किसी भी आस्था का धंधा है। क्या है कि आप संतों की वाणी को अपने तरीके से प्रस्तुत करो जिससे आपका पर्सनल फ़ायदा हो। यही धर्म का ठेकेदार करता है और यही एडम ब्लॉक कर रहा है, और यही सिचुएशन है आज की डेट में। और ऐसी सिचुएशन में जब धर्म हर जगह कारोबार बन जाए और जो सच्चे संत का राम नाम भी कारोबार बना दिया जाए, ऐसे में फिर विनाश तो होना ही होना है। और अब आप कौन से रास्ते पे चले हैं, और ये आपको देखना है भी कहाँ जाके आपको खड़ना है, और किस जगह जाके आप अपने आप को ये कहेंगे भी हाँ अब मैं सही दिशा में हूँ। तो वो है आपका आपके गुरु पे विश्वास, और आपका उस विश्वास के भरोसे चलना अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। वो कहते ना भी एक भजन में लिखा आता है भी तय जेहा मैनू होर ना कोई मैं जहे लख तैनू। मतलब गुरु को एक शिष्य बोलता है भी तेरे जैसा तो मुझे कोई नहीं है, लेकिन मेरे जैसे शिष्य तेरे पास तो बहुत सारे हैं, लाखों हैं। तो इसका मतलब मुझे ज़रूरत है तेरी, तुझे थोड़ी मेरी ज़रूरत है। इसी तरह जब आप सोचेंगे भी गुरु को ज़रूरत क्या है, गुरु के पास तो दुनिया भर के देवी देवता सब दुनिया जितनी दुनिया है संतों की सेवा में, ईश्वर की सेवा में लगी है। वो तो हाथ बांधे खड़ी होती है सृष्टि संतों के सामने भी आदेश करो जी हमारे को सेवा का मौका दो। वो हाथ बांधे खड़ी है, जरूरी थोड़ा है वो आप ही से काम करवाएंगे, लेकिन वो काम किससे करवाएंगे, वो किसको। इतिहास उठा के देखिए, अध्यात्म में उन लोगों का ही नाम चलता है जिनकी काम करने की नीयत थी। काम करना तो संत ही करते हैं, जो काम किया वो संतों ने ही किया, लेकिन नीयत देखी जाती है। जैसी जिसकी भावना वैसा फल। आपकी नीयत ही ना हो काम करने की, तो आप कैसे सोच लें भी पिताजी आपके साथ खड़ेंगे या आपकी बात हाँ में हाँ रलाएंगे। तो तमाम चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, और यही चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। भी आपको समझना है कि क्या आपकी अपनी भावना है, और अगर है तो उन हालातों में पिताजी आपको अपने आप डाल देंगे। लेकिन क्या है, कहते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ामिनर आपका एग्ज़ाम लेगा ही तब जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपका एग्ज़ाम देने का मन ही ना करे कि मैंने एग्ज़ाम देना है, तो फिर एग्ज़ाम कैसे दोगे। यही चीज़ रूहानियत में भी लागू होती होगी कि जब आप गुरु के नज़दीक जाना चाहते हो, गुरु को पाना चाहते हो, तो उसके लिए कोई नियत तो होगी, मुझे सेवा करनी है, मुझे गुरु के नज़दीक जाने के लिए उससे प्रेम निभाना है। प्रेम का मतलब क्या है कि गुरु के ऊपर मतलब प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई दे रही है जो तकलीफ़, उसके लिए उनके साथ खड़े होना, उस तकलीफ़ को बटाना या उसे दूर करने की कोशिश करना। हालांकि गुरु को आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपकी नीयत देखता है, और यही एक एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है। जब आप उस नीयत के हिसाब से घुस जाओगे तब वो आपको चेक करना शुरू करेगा भी अब आप कितना किस पे पूरा खरे उतरते हो। तो एक तरफ आप गुरु का साथ बराबर मांगते रहोगे कि मैंने पंगा तो ले लिया, अब इसे अंजाम तक पहुंचाना है। यही एक रूहानियत का जितना मेरे समझ में आता है सिस्टम है। आप किस दिशा में जाके किस स्टेज पे जाके मानेंगे तो ये आपके ऊपर है। हमारा काम क्या है कि जितनी चीज़ें हम लोगों को जोड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे वीरपाल बहन जी हैं, आगे की बातचीत हम उनसे सुनेंगे। हाँ जी बहन जी। हाँ जी बोलो जी। की प्यारी प्यारी साथ संगत जी, यात्रा संगत जी, पिछले दिन आपने देखा होगा कि बब्बर शेर बाप के बच्चे ने एक छोटी सी दहाड़ मारी है, और उस दहाड़ का खौफ इतना बड़ा
कि एडम की सारी भेड़ बकरियां बुरा हाल हुआ पड़ा है। सिर्फ एक दहाड़ से ही सिस्टम हिला पड़ा है। अगर बब्बर शेर के बच्चे ऐसे ही दहाड़ते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही सारा सिस्टम ठीक हो सकता है और गुरु पिता ही हमारे बीच आ सकते हैं। वो दहाड़ क्या थी जो शाही परिवार की तरफ से एक संदेश आया था संगत के नाम कि हमारा नाम लेकर, वो सारा ने पढ़ा ही है कि शाही परिवार का नाम लेकर पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सारी संगत को पता ही है, ये काम तो पिछले 5 साल से लगातार हो रहा है। सितंबर 2017 मतलब सितंबर 2017 से लगातार शाही परिवार का नाम लेकर संगत से करोड़ों नहीं अरबों रुपए इकट्ठे किए गए हैं। जी आइडिया पता नहीं एडम वालों को, गौर ब्रह्मचारियों को और यूथ वीरांगना की प्रधान गुरचरण कौर को दिया किसने था कि सभी ब्लॉकों में तब जो बोला गया था, घर घर जाके बोला गया था। मैं बहुत सारे घरों की तो गवाह हूँ जहां मेरे सामने भी ये बात बोली गई है कि शाही परिवार का बुरा हाल है, उनके घर के जो गहने हैं वो सारे गिरवी रख दिए गए हैं, कोई उनके पास पैसा नहीं है, हम आपको बता नहीं सकते उनकी हालात कैसे हैं। तो मैंने 1-2 बार उन गुर ब्रह्मचारी बहनों, खास करके जो डल्ले की लड़कियां रशपाल खुशपाल ये भी आई थी ब्लॉकों में, तब उस टाइम मैंने इनको सवाल भी किया था कि आप ये कह रहे हो कि शाही परिवार के जो गहने हैं वो गिरवी हो गए हैं, पर हमारा मतलब कि जितनी जानकारी है हमारी बठिंडा फैमिली जो गुरु पिताजी के कुल में समधी है, बेटी चरणप्रीत है बठिंडा में, उनकी तो बहुत सारी दुकानें हैं। गहने बेचने से पहले उन्होंने कोई एक दुकान क्यों नहीं बेच दी? तो तब इनको कोई बात का जवाब नहीं आया था। चलो अब सही, कहते देर आए दुरुस्त आए। शाही परिवार ने थोड़ी सी दहाड़ मारी है और इस दहाड़ का रिजल्ट बहुत दूर तक जा रहा है। गुरु प्यारी साहब संगत जी, इतनी दूर तक रिजल्ट जा रहा है कि दोबारा मीटिंगें शुरू हो गई हैं कि शाही परिवार को कैसे संगत के दिमाग से मतलब निकाल दिया जाए। ब्लॉकों में भंगी दासों को जो मैसेज लग गए कि आपने नाम चर्चा में खड़े होके ये बोलना है कि ये जो संदेश आया है, जो बोला जा रहा है कि शाही परिवार का है, वो शाही परिवार का नहीं है। और भंगी दास स्पेशल जो बोल रहे हैं कि किसी ने भी उस नंबर पर कोई भी सूचना नहीं देनी, क्योंकि फिलहाल यही बोला जा रहा है कि वो शाही परिवार का मैसेज ही नहीं है, जबकि सारी संगत जानती है जो सोशल मीडिया चलाती है कि आदरणीय बहन चरणप्रीत और अमरप्रीत दोनों ने ही इस मैसेज को खुद रीट्वीट भी किया है। शाही फैमिली ने पहले इसको ट्वीट किया और फिर उसके बाद दोनों बहनों ने इसको रीट्वीट किया है। फिर भी लगातार कोशिशें हो रही हैं, एडम में लगातार मीटिंगें हो रही हैं और खास करके गुरचरण कौर इतना ज्यादा घबराहट में है और उन्हें यूथ की सभी बहनों को लगा दिया और वो सुझाव भी दे रही है एडम ब्लॉक को कि आप जितने भी पुराने सत्संगी हैं उनके घरों में जाओ ज्यादा से ज्यादा और उन लोगों को ये सारी बातें बताओ कि शाही परिवार को पिताजी पसंद नहीं कर रहे। शाही परिवार को पिताजी कुछ नहीं समझते। जिस शाही परिवार के गुरचरण कौर ने तलवंडी साबो में कुछ महीने पहले इतने गुण गाए, शाही परिवार के नहीं जस्सी के भी गाए, जहां तक बोला तलवंडी ब्लॉक में के पिताजी ने तो वचन ही करके भेज दिए कि जस्सी भाई जी के लिए भी आप तो जीते ही जीते हो, बस सिर्फ आपने तो सेवा करनी है, आप जीते पड़े हो। पिताजी ने जे वचन किए हैं वो वचन किए हैं, पता नहीं क्या क्या शाही परिवार के इतने मतलब गुण वहां गाए गए, जस्सी के गुण गाए गए। पिताजी जस्सी के जरिए पूरी राजनीति को सुधारना चाहते हैं। जहां तक गुरचरण कौर उसकी जो साथी है मतलब कुलदीप कौर उसकी बहन और जो उसकी पी है गुरजीत कौर, उसने जहां तक बोला
और आज क्या 3-4 महीने में ऐसा हो जाता है कि वही गुरचरण कौर, वही 45 मेंबर भाई, वही 45 मेंबर बहनें, वही राजनीतिक विंग, वही एडम ब्लॉक जो पूरे का पूरा तलवंडी से अगोतरा हुआ था, वो सारे के सारे अब ब्लॉकों में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि शाही परिवार को पिताजी पसंद नहीं करते। कमाल की बात है, सिर्फ एक दहाड़ी मारी है, अभी तो एक ही बात कही है उन्होंने कि भी हमारे नाम से जो पैसा लिया जा रहा है उसकी सूचना हमें दो। अगर ऐसी 2-4 दहाड़ शाही परिवार ने और मार दी तो एडम ब्लॉक का हाल क्या होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बब्बर शेर बाप के बच्चे हैं। गुरु पिताजी अक्सर, चाहे वो सत्संग होता था, चाहे मजलिस होती थी, चाहे सेवादारों की मीटिंग होती थी, ये बात बार बार अक्सर ही पूछते कि बब्बर शेर बाप के बच्चे क्या होते हैं, तो संगत हाथ खड़े करके कहती कि बब्बर शेर होते हैं। फिर पिताजी पूछते कि बब्बर शेर बाप के बच्चे क्या होते हैं, तो संगत हमेशा ही यही जवाब देती कि बब्बर शेर बाप के बच्चे बब्बर शेर होते हैं। तो फिर आज बब्बर शेर बाप के बच्चे भेड़ बकरियां बनकर एडम ब्लॉक के पीछे म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हैं। जैसे एडम ब्लॉक चलाना चाहता है वैसे क्यों चल रहे हैं। अगर मतलब जनवरी फरवरी में 3-4 महीने एडम ब्लॉक कह रहा है कि शाही परिवार बहुत अच्छा है और उनके जो मतलब के फैमिली मेंबर हैं जस्सी भाई जी, उनको पिताजी ने वचन करके भेजे कि जो राजनीति का, पूरी भारत की राजनीति का यही सुधार करेंगे, तब तो सारे उसी राग में मतलब बोल रहे थे, मैं कर रहे थे पीछे भी, हाँ शाही परिवार बहुत अच्छा, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट है वहां मतलब बहुत हमारी भी टीम की बदनामी कही कि वो तो शाही परिवार की निंदा करता है। कि आज फिर अचानक ये यू टर्न क्यों लिया जा रहा है। वो तो चलो उनकी तो राजनीति है, राजनीतिक विंग की भी राजनीति है, झूठ भरा है। एडम ब्लॉक 45 मेंबर और सारे जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है वो तो राजनीति खेल रहे हैं। इसी राजनीति के चलते तो गुरु पिताजी को अंदर किया गया। जो राजनीति खेलने के लिए ही तो गुरु पिताजी को अंदर किया गया, क्योंकि पिताजी को राजनीति ही पसंद नहीं थी। गुरु पिताजी हमेशा ही जो वचन करते थे कि हमें राजनीति पसंद नहीं है, और जे पैर पैर पे राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति खेलने के लिए इन्होंने तो गुरु पिताजी को अंदर किया है, ये तो राजनीति कर ही रहे हैं। तो फिर संगत उनकी राजनीति समझ क्यों नहीं रही है। आज अचानक वही ब्लॉक बंगी, वही 15, वही 45, उनके पास मैसेज आ रहा है विशाही परिवार को तो पिताजी पसंद नहीं कर रहे, और वो फिर इनके पीछे लग के नाम चर्चा में खड़े होके बोल रहे हैं कि ये शाही संदेश नहीं है, किसी ने उस पर कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना है। संगत को जहां तक डराया और धमकाया जा रहा है कि अगर आप उस फोन, डेरा सच्चा सौदा है एक खुली किताब है, गुरु पिताजी के वचन रहे हैं जो हमेशा। फिर आप सारा कुछ सिस्टम है जो बंद कमरों में गुप्त मीटिंगें करके और अंदर खाते क्यों शुरू कर दिया। गुरु प्यारी बुरा हाल इनका हुआ पड़ा है। पहले तो इन्होंने अपना प्रवक्ता भी उतारा, प्रवक्ता में सफाई दी कि 139 मानवता भलाई के कार्यों के लिए साध संगत पैसा इकट्ठा करती है ब्लॉकों में। वैसे मतलब दान चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता, पर प्रवक्ता को नहीं पता जा रहा। उसके बाद पिताजी ने बहुत जल्दी बंद भी कर दिया था, पर उसके बाद ये सिस्टम गुरु पिताजी की तरफ से बंद हो गया। पर एडम ब्लॉक से ये शुरू हो गया। एक टोकरी एडम ब्लॉक से आती थी और ब्लॉकों में 50 टोकरियां बन जाती थी उसकी, चाहे वो सब्जी हो चाहे फ्रूट हो। इतना धंधा चला, करोड़ों का धंधा चला जी। इस करोड़ों के धंधे में सारे 45 मेंबर करोड़पति बने। पृथ्वी वर्गे जिनके घर में वो खुद नाम चर्चा में खड़ा होके कहता, मैं नहीं कहती, खुद नाम चर्चा में पृथ्वी खड़ा होके कहता होता था कि जब मैं 7 मेंबर था तब मेरे पास सिर्फ 2-3 गधियां थी। 15 मेंबर बन गया तो साइकिल आया, उसके बाद में 25 मेंबर बना तो स्कूटर आ गया, फिर 45 मेंबर बना तो मेरे पास आज अनोवा गाड़ी है। कमाल की बात है।
इतनी तरक्की अचानक 45 मेंबरों की कैसे होगी? 2007 के बाद आप देखोगे प्यारी साध संगत जी, जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो सारी की सारी रॉयल फैमिली बनी है। हमारे देखते देखते हम भी वहीं सेवा करते थे। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मतलब हम दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं वो भी। तो फिर भी मतलब कि जमीन भी है, हम तो जैसे थे वैसे ही है, एक मकान बना है, बाकी तो जैसे बाप दादा की जद्दी प्रॉपर्टी है वही है। हमारे घर में तो कोई ऐसे पैसा आया नहीं है। नेशनल सेक्रेटरी तक की सेवा भी की है, पर जो 45 मेंबर हैं उनके घरों में अचानक फिर 2016 के बाद जब नोटबंदी हुई तो ब्लॉकों के भगीदास 15 मेंबर 25 मेंबर भी करोड़पति हो गए कई। 2017 में जब गुरु पिताजी गए उसके बाद तो फिर मतलब हिसाब ही कोई नहीं, क्योंकि जो वहां से गाड़ियां भर भर के पैसे की निकाली गई। एक बहन ने मेरे को खुद बताया था 25 अगस्त की रात को उसका 12 से 3 पैरा था, 12 से 3 पैरा था उसका। 12 और 3 के पैरे में वो कहती वीरपा मेरे सामने 3 कैंटर पैसे के भर के गए थे एडम ब्लॉक से, पता नहीं बाकी और कितने कैंटर भर भर के डेरे से बाहर निकले। तो फिर वो पैसा गया कहाँ? करोड़ों नहीं अरबों रुपये संगत का रूबरू नाइट में भी आया है। संगत का पैसा ही नहीं आया, जमीन आई है, प्लाट आया, घर आया, कोठियां आई हैं। आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? कभी संगत ने ये सवाल पूछा जिम्मेवारों से? कुछ संगत ये कह रही है अब भी हम तो पिताई के नाम पर प्रमाण कर रहे हैं। सतगुर जाने सतगुर का काम जाने, जो गलत करेगा वो भरेगा। कमाल है भाई, करोड़ों रुपए इकट्ठे होकर आपके सामने डेरा कहां से कहां चला गया। कितने क्राइम में डेरे का नाम आ रहा है। 2007 से 2017 तक जितनी पंजाब में स्पेशली घटनाएं घटी, चाहे 2007 का दंगा हो, 2010 की बसों को आग लगाई गई हो, 2015 में आगे चलकर शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअद भी करवाई गई हो, 2017 में इतने ही मतलब के अर्जनी हुई, फिर पंचकूला कांड हुआ, हमारे बहन भाई नहत्थे गोलियों से मारे गए, क्या नहीं हुआ? तो इतना क्राइम किस पैसे से हुआ कभी ने सोचा? जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही क्रिमिनल बनता है बड़ा। 2 नंबर का नामा। जाते आप पिताजी के वचन मानते, गुरु पिताजी हाथ जोड़ जोड़ संगत को विनती करते रहे कि बेटा किसी ने भी किसी बंदे को कभी भी पैसा नहीं देना। ये मैंने गुरु पिताजी के कितनी बार वचन सुनी। एक बार रूपू नाइट में भी गुरु पिताजी से किसी ने पर्ची दी के पिताजी का गुप्तदान देना चाहिए, तो गुरु पिताजी ने वहां वचन किए, कहते बेटा कलयुग है, घोर कलयुग, कभी किसी को गुप्तदान नहीं देना चाहिए। क्या पता वो बंदा उस पैसे का क्या करेगा। आप जब भी परमार्थ करते हो, दान करते हो, साथ साथ रसीद लिया करो। 5 अगस्त की मजलिस बरनावा आश्रम में गुरु पिताजी ने की 2017 की जाने से पहले। उस टाइम बरनावा आश्रम में भी तो संगत वहां मौजूद होगी, उनको भी याद होगा गुरु पिताजी के दोनों हाथ संगत के सामने जुड़े हुए थे कि आप जो महीने के पैसे निकालते हो वो भी किसी बंदे को ना दो। जब भी आप संगत में सत्संग में जाओ डेरे में,
वहां जमा करवा के आओ। ग्रीनस की जो वेलफेयर भलाई फंड की रसीद है वो लो। बलविंदर भाई जी जो जिम्मेवार थे वहां, उसको बुलाकर भी गुरु पिताजी ने पूछा कि जो इतने लोगों ने 100 लोग वहां खड़े थे ग्रीनस की मतलब प्रसाद लेने के लिए, जिन्होंने परमार्थ जमा करा था, पिताजी भाइयों से अलग पूछा था, बहनों से अलग पूछा था कि भी क्या आपने पर्ची ली है, क्या आपको पर्ची दी गई है। उसके बाद बलविंदर को बुला के पूछा था स्टेज के पास कि क्या आपने इन सभी को पर्ची दी है। उसके बाद गुरु पिताजी ने फिर संगत के आगे हाथ जोड़े कि कभी किसी बंदे को पैसा ना दो। घोर का युग है, पता नहीं पैसा चाहता कब खोटा हो जाता, किसी बंदे का कोई भरोसा नहीं है। आप अपने हाथ से दान करो। क्या संगत ने गुरु पिताजी के इन वचनों को माना? गुरु पिताजी के इन वचनों की संगत शरेआम धज्जियां उड़ा रही है। हमने जब से गुरु पिताजी के जो वचन सुने उसके बाद 1 भी रुपया ब्लॉक में नहीं दिया। जब पता था, जब मैं खुद सुजान बहन थी, मेरे को पता है कि ब्लॉक का पैसा था उस टाइम, जब हम ब्लॉक पे लगा देते थे तो कितना शोर होता था। हमारे जिम्मेवार जो भाई थे जो शोर करते थे, मेरे को खुद आके कहते होते थे कि हमें पैसा दिया जाए, हमारा जो हम बाहर जाते हैं गाड़ियों पर खर्चा होता है वो खर्चा होता है, हमें पैसा दिया जाए। पर फिर भी मैंने कभी भी इनको वो पैसा नहीं दिया था। जो परमात्मा का पैसा होता है, जिस मकसद के लिए संगत से इकट्ठा किया जाता था उसी मकसद पर लगाया जाता था। इसीलिए ही इनको मेरे को पहले ब्लॉक से हटाना पड़ा मेरे को। पर जो ब्लॉक कमेटियों के मेंबर इनका लगातार इस पाप की कमाई में साथ दे रहे हैं, जैसे बठिंडा के भाई 2002-3 से वही है, बहनें बदल गई पर भाई वो है, क्योंकि वो पाप की कमाई का हिस्सेदार है, वो पाप की कमाई में इनका साथ देते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चला जा रहा। 2015 में ब्लॉक की वो सारी चीजें बदली गई जो सिर्फ और सिर्फ गुरु पिताजी के वचनों को मानती थी। उनकी जगह वो बंदे रहे थे जो एडम ब्लॉक के जस्ट मैन थे, जो एडम ब्लॉक के कहने पर चेंज हमारे संग गुरु प्यारी सासर जी जो सोच रही संगत के जो करेगा सो भरेगा। हम तो परमार्थ कर रहे हैं गुरु के पे। अगर आपके किए हुए परमार्थ माफ होता है और छोटे छोटे बच्चों की जाने जाती हैं तो फिर क्या आपका परमार्थ रह जाएगा? गुरु पिताजी के वचन ऐसी पाप की जाने तो परमार्थ करते हो, इसलिए जिसकी भलाई करे के लिए आप परमार्थ करते हो। जैसे मानो किसी बीमारी का किसी बीमार का इलाज करवाते हो आप, तो जब उस गरीब का इलाज हो जाता है तो वो दुआएं देता है आपको। भूखे जो खाना खिलाते हो तो वो दुआएं देता है। किसी का घर बना के देता है तो वो दुआएं देता है। वो दुआएं आपको लगती हैं। गुरु पिताजी अक्सर ही क्यों कहते होते थे कि गोलक में कभी पैसा न डालो, भरे भंडार को कभी मत भरो। क्यों कहते थे कि अपने हाथ से दान करो? क्योंकि पिताजी के ये वचन है कि बेटा जो आप अपने हाथों से लोक भलाई के काम करते हो उसे जो दुआएं आती हैं, सामने वाला जो दुआएं देता वो दुआएं का असर आप पर होता है, फिर आपका भला होता है। जब सामने वाले के तो चीथड़े उड़ा गए हूँ आपके परमात्मा से, छोटे छोटे बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए गए हूँ आपके परमात्मा से, तो फिर दुआएं निकलेंगी कि बद दुआएं निकलेंगी? संगत के पास दुआएं आएगी कि बद दुआएं आएंगी? जैसा आप कर रहे हो साथ संगत जी की, इसका भुगतान साथ संगत जरूर करेगी एक दिन। आज निकली गुरुओं ने इतना जाल बिछा दिया, मकर जाल आपके आले द्वारे। इस काल के एजेंटों ने आपको काल के दायरे में ले लिया है और आपको ना तो सच सुनाई देता है और ना दिखाई देता है। इसलिए इनके जो मतलब के चक्रव्यूह है इसमें संगत निकल ही नहीं पा रही है और सोच ही नहीं रही है।
अगर लोक भलाई के कार्य के लिए परमार्थ इकट्ठा किया जाता हो, जैसे कि डेरे का प्रवक्ता बोल रहा है 139 मानवता भलाई के लिए संगत परमार्थ इकट्ठा करती है, तो फिर गुप्त मीटिंगें करने की क्या जरूरत है? जो अब पिछले महीने मीटिंगें हुए उनका तो फोन पर मैसेज तक नहीं लगाया गया। घर जिस परिवार से परमार्थ लेना था उसके घर में 2-3 बहन भाई जाके खुद निहारा किए हैं। हर ब्लॉक में नाम चर्चा घर बना हुआ है, नाम चर्चा घर में क्यों नहीं वो परमार्थ मांगा गया? क्यों जिस धर्मशाला में, जिस मैरिज पैलेस में ये सारे मतलब के गुप्त मीटिंगें हुई, पैसा इकट्ठा किया जाता है, वहां की जो सीसी कैमरे की तारें को मतलब के पहले निकाल दी जाती हैं, सारी संगत को फोड़ कर जमा करवा दिए जाते हैं। एक नंबर में सारा काम हो रहा है। लोग भलाई के लिए आपने पैसा इकट्ठा करना है तो संगत में खड़े होकर, नाम चर्चा में खड़े होके बोलो ना। जितना चोरी का काम कर रहे हो इसका मतलब वो 2 नंबर का काम है और किसी गलत जगह पे वो पैसा जा रहा है। अगर लीडरों के पास पैसा जा रहा है तो लीडरों का पैसा भी घूम घूम के फिर वो दुनिया को पता है कितने होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, वो दुनिया को पता है। अगर ये तो वो भी पैसा क्या आप जो पुलिस खर्च करेगा, क्या मिलेगी आपको? कहाँ पुलिस वाले के पास ज्यादा किसी के पास पैसा आता तो वो भी पैसा कहाँ लगता है? गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ तो अपने दिमाग की जो बंद खिड़कियां वो खोलो। कल युग में गुरु पिताजी के अपने सगुर के वचन मानना सबसे बड़ी भक्ति होती है और आप इसकी भक्ति करना शुरू कर दिया। आपने आप की हद करनी शुरू कर दी। जैसे बंदे आप वैसा कर रहे हैं। बंदे आपके पास आके बोल रहे हैं कि शाही परिवार के गहने तक दिए गए हैं और आप चुपचाप पैसा दे रहे हो। बंदे आपके पास बोल रहे हैं कि शाही परिवार अब विदेश जा रहा है, उनकी कोठियां कोई मनमुख ना ले ले क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए डेरा चाहता है कि कोठियां खरीद ले, फिर पैसा चाहिए। और आप बोलियां लगती हैं, वहां बोलियां लगती हैं और बोलियों पे आप 5-7 लाख से शुरू होके 7,000 तक वो पैसा आता है। तो फिर आप वहां पैसे उठाते हो, फिर बाद में एडम में आके जमा करवा के जाते हो। तो कभी पूछा है कि जो करोड़ों अरबों का परमार्थ अब तक डेरे में हमें दिया वो कहाँ लगाया है? कोई हिसाब तो मांगो। इसके अलावा डेरे की हजारों एकड़ जमीन है, उस हजारों एकड़ जमीन पे हजारों एकड़ जमीन पर आगे बाग लगे हुए हैं, वो कमाई किधर जाती है? एमएजी कंपनी चल रही है, पता ही नहीं कमाई के तो इतने साधन गुरु पिताई ने खड़े किए हुए हैं। क्यों खड़े किए गुरु पिताई ने? क्यों हर नाम चर्चा घर के साथ पिताई ने जमीन का कहा कि जमीन लो? क्योंकि पहले भी जैसे होता था धार्मिक स्थानों में कई कहते होते थे हर धार्मिक स्थान के साथ जमीन होती थी ताकि जो वहां पुजारी रहता, कोई भाई रहता, वो खुद भी वहां खेती बाड़ी करे और जो आए उसको भी लंगर पानी खिलाए। पर अब क्या हो रहा है? अरबों की कमाई की जा रही है, संगत से पैसा खींचा जा रहा है, फाइनेंशियली संगत को इतना वीक किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है और संगत है कि चुपचाप बैठी और उनको धड़ल्ले से पैसा दे रही है। पैसे का हिसाब पूछना तो दूर, कोई सवाल ही नहीं करती। कम से कम इतना ही सवाल कर लो भी इतना पैसा हमसे जो ले गए आप, कम से कम हमारे गुरु पिताजी की फोन पर ही बात करवा दो। जिस देश में जज भी बकाऊ हुआ, वकील भी बकाऊ हो, गवाह भी बकाऊ हो, सारा का सारा सिस्टम बकाऊ हो, उस देश में हम अपने गुरु पिताजी का केस हार जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इनका तो गुरु पिताजी ना जैसे वो आम कहावत है, एक पंजाबी में कहावत है भी फकीर किसी दे लत नहीं मारदा ते ओदी मत मारदा है।
ये सारे एडम ब्लॉक वाले जो जिम्मेवार सभी की अब इतनी मत मारी गई है, इनको समझ नहीं लग रही कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पर कम से कम साथ संगत तो अब जागो, साथ संगत तो कम से कम अपने गुरु का फिक्र करो, अपने गुरु का जिक्र करो। आजकल इन्होंने जब देखा ना कि शाही परिवार का वो लेटर आ रहा है, संदेश आ रहा है, उसको छुपाने के लिए नए नए काम किए। तो उसी दिन संडे को उसके बाद एक नई अरदास संगत कभी इतनी बोलनी है, कमाल की बात है। जो अरदास की वाइंड है, आईटी विंग पढ़ा लिखा है जो आगे शेयर कर रहा है, उस अरदास को पढ़ के लगता है कि क्या गुरु पिताजी जे अरदास भेजेंगे। उस अरदास को सुनकर या पढ़कर एक छोटा सा बच्चा भी समझ ले कि ये अरदास गुरु पिताजी कभी भेज ही नहीं सकते। मैं अपने गुरु पिताजी की तरफ से सर की शर्त लगाती हूँ कि अगर ये अरदास गुरु पिताजी ने भेजी हो। कमाल है, गुरु पिताजी हमेशा कहते रहे कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। मतलब मस्ताना जी भी वही हैं, परम पिताजी भी वही हैं और अब हमारे अंदर भी वही है, एक ही है। तीनों पातशाहियों का एक ही रूप है। पिताजी ने इसलिए अपना नाम MSG रख लिया। जब पिताजी से पूछा गया कि MSG का मतलब क्या है, तो पिताजी ने कहा कि तीनों पातशाहियों का पहला पहला अक्षर है, साईं मस्ताना जी का, परम पिता शास्त्राम जी महाराज का और हमारा नाम संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इसका। पिताजी कहते हैं जब हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो MSG मस्ताना जी, परम पिता जी और हम एक ही हैं। तो फिर इस अरदास में जब पिताजी कह रहे हैं कि एक ही है वो, तो इस अरदास में तो सारे अलग अलग बनाए हुए हैं। क्या पिताजी अपनी जो स्टेज पर बातें कह के गए हैं, जब पिताजी कई बार टूर पे जाते, पिताजी बाहर भी टूर पे जाते, पिताजी कहते अब तो हमें सारे MSG के नाम से बुला रहे हैं। कि तो बहुत खुशी होती है हमें कि जब हमें कोई MSG के नाम से बुला रहा है। जब खुद गुरु पिताजी ही MSG हैं, तो फिर ये अरदास मेरे को तो देख के इतनी हंसी आ रही है भी कमाल है। इतना छोटा दिमाग हो गया इनका, नकली गुरुओं का, साथ संगत का उससे भी छोटा हो गया, जो धड़ाधड़ इसको वायरल कर रही है। और जंजीरा का तो दिमाग लगता है ही नहीं। अब वो अरदास बोलने भी शुरू कर दी इन्होंने राम चर्चा पर। ये MSG हम अरदास करते हैं कि हमारे MSG गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी बाहर लेकर आए। भी कमाल है, कौन सा MSG? संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा अलग है और MSG कोई जिसके आगे अरदास की जा रही है वो अलग है। उसके भी आगे जो दूसरी लाइन लिखी है वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे ना भी अब तो कहते होते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो हो गई है। आगे क्या लिखते हैं, मतलब अरदास जिसने भी बनाई है, कहता जल्दी से जल्दी बाहर लेके आए ताकि हजूर पिताजी हमें इंसानियत की भलाई के हर कार्य के लिए खुद प्रेरित करे और हमें गाइड करे। वाह कमाल है। हजूर पिताजी की जरूरत सिर्फ इसलिए है कि हमें इंसानियत की भलाई के लिए जो जितने कार्य है उसके लिए वो खुद प्रेरित करें और हमें गाइड करें। क्या जो संत इस धरती पे आते हैं वो सिर्फ इंसानियत की भलाई कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए ही आते हैं या गाइड करने के लिए आते हैं? संत जब जब भी इस धरती पर आए हैं, पूर्ण संत, उनका एक ही मकसद होता है कि काल के जाल में फंसी हुई रूहों को नाम देकर उनको काल के जाल से बाहर निकालना और सचखंड लेके जाना। ये असली मकसद होता है संतों का। संतों का ये मकसद नहीं होता। हाँ, वो समाजदार तौर पे जब काम करते हैं तो इंसानियत की भलाई कार्य जो करते हैं वो साथ जुड़ जाते हैं उनके, पर उनका जो असली मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ रूहों को नाम देने का होता है। अब हजूर पिताजी की जरूरत सिर्फ एक जो इंसानियत की भलाई के कार्य है
उनके लिए है, उनके लिए पिताजी प्राप्त करे, आके उनके लिए गाइड करें। लाखों नहीं करोड़ों रूहें जो नाम के लिए तड़फ रही हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है कि गुरु पिताजी उनको आके नाम दें। अरदास बनाने वाले ने जे क्यों नहीं ऐड किया इसमें कि गुरु पिताजी जी आप वापस आके उन तड़फती हुई रूहों को उद्धार करो। क्यों? फिर काल के जाल से तो फिर वो रूहें निकल जाएंगी ना, अगर पिताजी आ गए तो। आपके हिसाब से यहाँ पिताजी भेज रहे हैं, एडम ब्लॉक के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, IT विंग के हिसाब से। फिर इंसानियत की भलाई के कार्य तो 133 से लाइन है, वो तो चिट्ठियों में भी आ रही है, आपके हिसाब से लाइनें लिखी हुई हैं। तो फिर और कौन सी इंसानियत की भलाई का कार्य है जिसके लिए भी गुरु पिताजी आके आपको प्रेरित करें और गाइड करें? इतनी छोटी सोच होगी आपकी। संत को इतने छोटे लेवल पर आपने खड़ा कर दिया कि सिर्फ वो इंसानियत की भलाई के कार्य के लिए ही आपको प्रेरित करते आके और गाइड करें। आपको नहीं लगता कि आपका गुरु पिताजी आपके सामने शाही स्टेज पर विराजमान हो? उसकी वो ही शहनशाही जो पहले शहनशाही उनकी जो थी, शाही मौज पर जो पहले रहते थे, वैसी वो रहे। आज सिर्फ इंसानियत भलाई के कार्य पिताजी की जरूरत नहीं है। जो इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, अगर इस दुनिया को बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा संत ही बचा सकता है। और वो सच्चे संत इस टाइम धरती पर हमारे गुरु पिताजी के रूप में ही आए हुए हैं। आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कितना दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, दुनिया किधर की किधर को जा रही है। घोर कालयुग, पिताजी कहते थे बेटा जौबन पर है कालयुग, घोर कालयुग है। और इस घोर कालयुग में एक संत की कितनी जरूरत होती है आपको ये नहीं पता। और आपने एक संत को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। छोटी सी आदमी हमारी तो कमाल की बात है। आप तो अब तक जितने मैसेज गुरु पिताजी के नाम से देते रहे साथ संगत को, हर मैसेज में लिखा होता था अखंड सिमरन का। जब आप मैसेज दिया तब भी लिखा हुआ था कि जज मांग जो है, गुरु पिताजी के वचन है कि जज मांग पूरी होगी। साथ संगत ने अभी तक अपनी पिताजी की बनाई हुई अरदासों की पूरी बुकलेट है, उसको क्यों नहीं वायरल किया जा रहा है? हर चीज की अलग अरदास। गुरु पिताजी को पता था आने वाले टाइम का कि हम मतलब कि जहां से नहीं रहेंगे कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा अब, इसीलिए हो सकता है उन्होंने हर चीज की अरदास में बना के दिए। वो अरदास क्यों नहीं वायरल हो रही? वाली काल इतना बड़ा हुआ तब गुरु पिताजी ने हमें ये अरदास दी थी कि हे मालिक तुझे ला जा, बहुत हो गया। ये वाली अरदास क्यों नहीं संगत से बुलवाई जाती? ये अरदास क्यों नहीं वायरल होती? हमारे प्रवक्ता जो हमारे जो भंगीदासी वहां करते हैं, डॉक्टर पवन वर्गे, इतनी डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, इतनी बुद्धि उस बंदे की भ्रष्ट हो गई है, उसको ये अरदास बोलते हुए शर्म नहीं आती? कौन से एमएसजी की वो अरदास करवा रहा है? और कौन से इंसानियत जो भलाई के कार्य के लिए वो पिताजी को गाइड करने के लिए बोल रहा है आके गाइड करें? जो संतों का असली मकसद होता है उसको क्यों भुलाया जा रहा है? संगत को लगाया किधर जा रहा है? संगत को लगाया जा रहा है नोटों और वोटों की तरफ, जो डेरा सच्चा सौदा का असूल ही नहीं है। शाही मस्ताना ही महाराज ने जब डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी तो वचन किए कि डेरा सच्चा सौदा में नोटों वोटों का कोई चक्कर नहीं होगा। ये वचन ग्रंथों में लिखवाए गए। पिताजी ये वचन करते रहे कि संतों का नोटों वोटों से कोई लेना देना नहीं होता।
शास्त्र तो सिर्फ जो अपनी रूहें हैं काबा के देश से उनको लेने आते हैं, उनको वापस लेके जाना होता है, उन मालिक से मिलाना होता है उनको। काल का कागज चक्कर सजूद कहते रहे थे हमारी राजनीति में। तो बचपन से हमने सारे कार्य किए पर एक राजनीति नहीं, लोग हमें कहते रहे, पहले कुछ तो कहते रहे, हमें कहते रहे, पर हमें राजनीति पर ना हो। स्टेज पे जो बार बार वचन करे कि जो चीज हमें पसंद नहीं है तो फिर सच्चे शिष्य तो उस तरफ देखे तक भी ना। और अगर पिताजी परमार्थ की बात की कि परमार्थ कितने भी सत्संग चला लो, आप यूट्यूब पे पढ़े हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ी है पिताजी होता है इंसानियत की बोलते थे कि आप जी अपने हाथों से करो। कभी पिताजी ने सत्संग में ये नहीं कहा था कि आपने एडम से पूछ के करने, पंता से पूछ के करने, कभी नहीं कहा था। तो फिर आज संगत इतनी गुलाम क्यों होगी, इतनी गुलामी में क्यों मतलब जी रही है? भेड़ बकरी, बब्बर शेर के बच्चे भेड़ बकरियां कैसे बन गए संगत को पता ही नहीं चला। कितनी होशियारी से बब्बर शेर के बच्चों को क्या से क्या बना दिया, और संगत ऐसा क्यों होने दिया? अब कांगड़े में चले आ रहे गुरु पिताजी के वचन है, अपने एरिया में नाम चर्चा करनी है। अपने एरिया की नाटक इसलिए शुरू की गई, छोटे छोटे कर दिए गए थे कि हर बंदे ने अपने एरिया में नाम चर्चा, अगर जो गुरु पिताजी ने नाम चर्चा का फल दिया वो अपने एरिया की नाम चर्चा का फल दिया है। तो जहाँ क्या हो रहा है, पहले जेब लगी, फिर स्टेट की, अब इंटर स्टेट की, जो नया ही तमाशा हो गया। अब कांगड़ा में, अभी कांगड़ा में ऐसा क्या हुआ था कि संडे को सत्संग हो रही है और 50-60 हजार रुपए की एक बस कराई जा रही है। कितना खर्चा हो रहा है, वहां लंगर लगा रहे, लंगर के लिए ब्लॉकों को बोला जा रहा है। ये संगत का पैसा क्यों हो रहा है, किस लिए? नाम चर्चा का फल तो देना ही नहीं अभी तक। वहां पंजाब की संगत जाएगी, हरियाणा की संगत जाएगी, किसी को वहां नाम चर्चा का फल नहीं मिलेगा। गुरु पिताजी के एरिया में रहकर नाम चर्चा करो। जब आपके ब्लॉक में संडे को नाम चर्चा लगेगी, आप अपने ब्लॉक की नाम चर्चा छोड़ के और नकली गुरुओं के कहने पे अगर वहां जाओगे दूसरी स्टेटों में, तो फिर नकली गुरुओं से ही लेना फल भी, सतगुरु नहीं फल देगा। गुरु के वचनों में रहकर अगर नाम चर्चा होगी तो ही फल मिलेगा। गुरु प्यारी संगत जी, हम हाथ जोड़ के अरदास करते हैं सारी साथ संगत कि आप बब्बर शेर के बच्चे, बब्बर शेर के बच्चे बनते रहो। दूसरा, शाही परिवार को भी हम हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि आप बब्बर शेर बा के बच्चे हो, इतिहास को याद कर। कुल मालिक खुद धरती पर आया हुआ, इतनी महा पावर धरती पे आई है, और उसकी औलाद हो आप, और आप डर किससे रहे हो? भेड़ बकरियों से डर रहे हो। जो एडम ब्लॉक हुआ है तो हमें भेड़ बकरियों से भी डर गुजरे लगते हैं। एक दहाड़ में आपने इनका सिस्टम लगा रखा। आप उठो तो सही, विवेकानंद की वो लाइनें तो याद रखो, उठो जागो, और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना मिले। हम तो शाही परिवार को ये हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं। गुरु पिताजी ने जब चरणप्रीत बहन की घोड़े पे की थी शूटिंग, तो पिताजी सुनाते होते थे, कहते जो डायरेक्टर है वो कह रहे झांसी की रानी की तरह लगती है आपकी बेटी, झांसी की रानी बनकर दिखाओ चरणप्रीत बहन जी। बब्बर शाह बाप की बेटी हो। फिल्म में तो बहुत अच्छा रोल किया आपने सेनापति का, घोड़े पे चढ़ी भी बहुत सुंदर लगती हो, पर अब असली जिंदगी में दहाड़ मारो, बब्बर शेर की बब्बर शेर बच्ची बनो। और जसमीत बाई जी
इतना करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का संगत आपको बता भी रही है। साथ संगत को बहुत डराया जा रहा है, ब्लॉकों में धमकाया जा रहा है कि किसी ने भी उस फोन नंबर पर जानकारी नहीं देनी, फिर भी साथ संगत आपके फोन नंबर पर जानकारी दे रही है। आपको भी पता है कि करोड़ों नहीं अरब रुपए जड़ा है वो इकट्ठा किया गया आपके नाम पर, गुरु पिताजी के वकीलों के नाम पर। अब आपका फर्ज है कि आप सच का साथ दो। जब गुरु पिताजी वचन करते थे कि पल्ले होवे सच तो कोठे करके नच, तो क्या आपके पल्ले सच नहीं है? क्या शाही परिवार के पल्ले भी झूठ रह गया कि वो चुपचाप बैठे हैं अभी तक? अगर आप सच्चे हो तो आप कोठे करके नचो, दुनिया को बताओ सच क्या है। 7 साल और 9 साल के साहिबजादों को याद करो। वजीर खान की बड़ी अदालत में वो बच्चे झुके नहीं, सच बोले थे, वो धर्म का साथ दिया था उन्होंने शरेआम कहा कि हम अपने गुरु पिताजी के पाए हुए पूर्णे पर चलेंगे। तो आपका बाप पूरी दुनिया का मालिक है, आपका बाप जहानों का बादशाह है। फिर उस बादशाह के बच्चे होके आप इतनी छोटी सोच कैसे रख रहे हो? गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम तो संगत को भी अपील करते हैं और शायद में अपील करते हैं। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, मौत ने जिस दिन आना वो आना ही आना है। प्रारब्ध पाशे बने, शरीर बंदे का शरीर बाद में बंद, पहले विधि लिखी जाती है किस विधि से बंदे की मौत होगी। इसलिए जो मालक प्रेमी होते हैं, सच प्रेमी होते हैं, वो मौत से डरा नहीं करते, बोलते हैं मौत से डर के, वो या किसी और डर के कारण वो झूठ का साथ नहीं देते। आज जरूरत है साथ संगत को शाही परिवार की, सच की। शाही परिवार को सच बोलना होगा, चिट्ठियों का सच बोलना होगा कि कौन दिख रहा है कैसे। अब कुछ संगत को सच बताना होगा। लोग जिन्होंने गुरु पिताजी के साथ धोखा किया है और गुरु पिताजी को जेल में भेजना होगा, क्योंकि शाही परिवार को एक एक का पता है, एक एक गुरुगदार का पता है शाही परिवार को किस गुरु पर जड़ा है, गुरु की पीठ पर जुड़ा खोंपा है, एक एक का पता है। अब पर उठाने होंगे, नहीं तो आने वाला टाइम किसी को भी माफ नहीं करेगा। जो कौरवों का साथ देगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, चाहे कृपाचार्य ने दिया, चाहे भीष्म पितामह ने दिया, इतने इतने महायोद्धे जो हुए, जो संत हुए, गुरु हुए, जिन्होंने भी कौरव का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया, उनका हाल क्या हुआ इन सभी के सामने, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अगर दुर्योधनों का कोई साथ देगा तो उनका हश्र भी वही होगा जो महाभारत की लड़ाई में हुआ था। धर्म युद्ध चल रहा है, सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। गुरु पिताजी के हक में आओ। जो भी गुरु पिताजी को प्रेम करता वो सच बताए दुनिया को, सच के राह पे लेके जाए, सच पे राह पे चलते हुए दुनिया को बताए कि हमारा सतगुरु सच्चा था, सच्चा है और सच्चा ही रहेगा। झूठे गुरु गदारों ने अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ धोखा किया, झूठे केस डाले गए और पैसा देके, अरबों रुपए जो संगत से इकट्ठा किया, वो ही पैसा वकीलों को देकर, जजों को देकर, गवाहों को देकर गुरु पिताजी को दोषी करार दिया गया और जेल भिजवाया। पिछले 5 साल से जेलर से और सरकारों से इतनी सेटिंग की गई है, जो साथ संगत परमार्थ दे रही है, उसी का नतीजा है कि गुरु पिताजी को वहां पिछले 5 साल से जेल में शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये हो रहा है संगत के परमार्थ के साथ। गुरु पिताजी की अपनी संगत के साथ 1 मिनट के लिए बात नहीं करवाई जा रही, 1 मिनट की वीडियो जारी करके गुरु पिताजी के दर्शन नहीं करवाए जा रहे। क्यों गुरु पिताजी की आवाज बंद की हुई है पिछले 5 साल से? ये सिर्फ और सिर्फ संगत के दिए हुए परमार्थ के कारण, वो परमार्थ काम कर रहा है संगत का दिया हुआ, कि गुरु पिताजी की आवाज तक बंद कर दी है।
तो प्यारी साथ संगत जी, हम तो हाथ जोड़ के आपके आगे भी बेनती करते हैं और शाही परिवार के आगे भी बेनती करते हैं कि आओ, समय निकल जा रहा है। अगर समय निकल गया फिर समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब भी समय है, हम सब रल मिल के गुरु पिताजी के हक में अपनी आवाज, सच की आवाज, बब्बर शेर की दहाड़, अगर लाखों बब्बर शेर इकट्ठे होके दहाड़ मारेंगे तो भेड़ बकरियों का हाल क्या हो जाएगा। तो सच में आप एक बार सत्य के साथ खड़े हो। सारी शाही फैमिली को मेरे हाथ जोड़ के विनती है, संगत आपका इंतजार कर रही है। जरूर आप संगत की उम्मीदों पर खरे उतरो, अभी भी टाइम है, सिर्फ समय को संभालो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। है मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी हजूर पिताजी तक हमारी सबकी आवाज़ पहुँचे और हजूर पिताजी हमारी प्रार्थना कबूल करें। इसलिए आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।